नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सेठ सियल हिंदी हाई स्कूल रखियाल अहमदाबाद की तरफ से इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है यूज़ ऑफ इफ़ एंड अनलेस। उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इफ़ का अर्थ यदि तो होता है। इसे हकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अफर्मेटिव वाक्य होता है, जो हकार वाक्य होता है, उसी में इफ़ का उपयोग किया जाता है। इसकी वाक्य रचना या पैटर्न कैसे बनेगा? पहले यदि हमने इफ़ ले लिया तो इफ़ के बाद होगा सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। उसके बाद होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे क्रिया का पहला रूप कहते हैं। उसके बाद होगा कर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक्सेट्रा। उसके बाद ये कोमा आएगा। इस कोमा का अर्थ हो जाएगा बेटा तो। उसके बाद सेकंड सेंटेंस की शुरुआत में फिर से कर्ता सब्जेक्ट होगा। फ्यूचर टेंस इसलिए सेल या विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद एक्सेट्रा ETC आएगा। अब यदि पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस ना हो तो यदि पहला वाक्य भूतकाल पास्ट टेंस या पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट में हो तो दूसरा वाक्य मॉडल ऑक्सिलरी परफेक्ट फॉर्म में होता है। उस समय बेटा अगर पहला वाक्य पास्ट या पास्ट परफेक्ट में होगा तो दूसरा वाक्य मॉडल ऑक्सिलरी का परफेक्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा। उस समय हमारा पैटर्न क्या बनेगा? यदि हमको इफ़ दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता होगा। उसके बाद पास्ट या पास्ट परफेक्ट, पास्ट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पर गिव था प्रेजेंट में, तो यहाँ पर पास्ट टेंस गेव हो जाएगा। यहाँ प्रेजेंट में टेक था तो यहाँ पर टुक हो जाएगा। यहाँ पर हैंडल था तो यहाँ पर हैंडल्ड हो जाएगा। तो अगर पास्ट या पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस V3 दिया हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद एक्सेट्रा होगा। दूसरे वाक्य रचना में सब्जेक्ट के बाद मॉडल परफेक्ट यानी मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। उसके बाद बच्चा ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा और उसके बाद एक्सेट्रा ETC वाक्य देखने को मिलेगा। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम प्रेजेंट टेंस वाला एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। एक सामान्य सा वाक्य जो हम हमारे जीवन में उपयोग करते हैं कि यदि आप मुझे कहते हैं तो मैं वह कार्य करूँगा। अभी देखो ये हमारा शर्त हो गया कि यदि आप मुझे कहते हैं तो मैं वह कार्य करूँगा। तो यदि का अर्थ हो गया बच्चा इफ़, तो इफ़ कर्ता हो गया आप यानी यू। मुझे कहते हैं तो कहना यानी टेल, तो इफ़ यू टेल मी, तो कोमा का अर्थ हो गया तो। मैं वह कार्य करूँगा तो मैं यानी आई, तो आई विल, करना यानी डू, वह यानी दैट, और कार्य यानी वर्क। अब देखिए ये वाक्य हमारा प्रेजेंट है तो यहाँ पर टेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और दूसरे वाक्य में हमको फ्यूचर देखने को मिला। दूसरा एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। यदि राधा नाचती है तो वह जीत जाएगी। देखो यदि राधा नाचती है तो यदि यानी इफ़। अब राधा नाचती है तो कर्ता हो गया राधा। अब राधा हमारा एक वचन है तो नाचती है तो नाचना यानी डांस। प्रेजेंट टेंस में करता एक वचन है तो डज लगेगा, तो डांस का हो जाएगा डांसेस कोमा। अब ये कोमा कर दो गया तो। वह जीत जाएगी तो वह यानी राधा, तो सी विल विन। अभी हमारा फ्यूचर हो गया, सी विल विन। अब देखिए पहला वाक्य प्रेजेंट है तो दूसरा वाक्य फ्यूचर बनेगा। अब अगर मान लीजिए पहला वाक्य पास्ट या पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा वाक्य मॉडल परफेक्ट बनेगा। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया कि यदि रोहित ने विनती किया होता तो राजेश उसके
घर पहुंच चुका होता। अब यदि रोहित ने विनती किया होता, अब किया होता यानी पास्ट टेंस हो गया, तो देखो यदि या नहीं हो गया इफ़, तो इफ़ रोहित हैड रिक्वेस्टेड, तो के लिए बेटा कोमा आ गया। अब देखिए पहले वाक्य में पास्ट परफेक्ट हो गया तो पीछे मॉडल परफेक्ट होगा। राजेश उसके घर पहुंच चुका होता, कौन पहुंच चुका होता? राजेश, तो राजेश मॉडल में हमने ले लिया वुड हैव, अब पहुंचना नहीं रीच, तो रीच का थर्ड फॉर्म हमने ले लिया रीच्ड, उसके घर, तो उसके यानी राजेश का तो हीज हाउस, राजेश हैज रीच्ड हिज हाउस। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। यदि माला ने फूलों को एकत्रित किया होता तो मैं उपयोग कर चुका होता। देखो बेटा, यदि माला ने फूलों को एकत्रित किया होता, पास्ट टेंस हो गया, तो इफ माला हैड, अब एकत्रित करना यानी कलेक्ट, कलेक्ट का थर्ड फॉर्म हो गया कलेक्टेड, फूलों को फ्लावर्स, कोमा का अर्थ हो गया तो मैं उपयोग कर चुका होता, तो बेटा मैं यानी आई, तो यहाँ हो जाएगा आई, अब चाहे वुड ले लो चाहे कुड ले लो, तो आई कुड हैव, अब उपयोग करना नहीं यूज़, और यूज का थर्ड फॉर्म हो गया यूज्ड, तो आई कुड हैव यूज्ड। देखो पहला वाक्य हमारा पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट है, तो दूसरा वाक्य मॉडल परफेक्ट बन गया। अब बच्चों दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है बेटा अनलेस। अब ये जो अनलेस है यह बेटा इफ़ का विरोधी होता है, यह इफ़ का विरोधी होता है। अब बच्चा ये विरोधी है तो विरोधी अर्थ देगा, तो इसे केवल नकार वाक्य में, नकार वाक्य में लगाते हैं। इसका उपयोग केवल नकार वाक्य में किया जाता है, जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें अनलेस का उपयोग किया जाता है। अब इसकी वाक्य रचना भी बेटा इफ़ की तरह होगी, जैसे हमको अनलेस दिया हुआ है। अब ये अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, और जो बीच में कोमा है उस कोमा का अर्थ होगा तो। अब इसकी वाक्य रचना कैसी होगी? अब मान लीजिए कि अगर पहला वाक्य इसका भी प्रेजेंट है तो दूसरा फ्यूचर होगा, और पहला वाक्य अगर इसका मान लीजिए पास्ट या पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा वाक्य मॉडल परफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी वाक्य रचना जो है वो इफ़ की तरह ही है, खाली उपयोग दोनों के एक दूसरे से विरोधी।